लगे भाई भोले बाबा जब महाराज देखने लगे हैं तो कन्हैया को नाचत भव गोपियन के संग में देखो भगवान भोले बाबा ने तब मुखार बंद से एक बात निकल गई, क्या सखिया मोए लई रे जकारे तारे ये हो सखिया जी भोले बाबा कन्हैया को नाचत भव देखो तो गोपियन के संग में भोले बाबा बोले बारे कन्हैया तुम बड़े गुण भरे, तू तो गोपियन के संग में नाच रहे हो। अब परीक्षित जी इधर थोड़ी देर के लिए कन्हैया को निहार करके गोपियों को घमंड हो गया था, अहंकार हो गया। एक गोपी बोली भगवान तो हमारे बस में है, जो हम कहेंगे वही करेंगे। सारी गोपियों को घमंड हो गया तो भगवान ने सोचा अब गोपियों का घमंड कैसे दूर करें। तो परीक्षित जी थोड़ी देर के लिए भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए, और जब अंतर ध्यान हो गए परीक्षित जी तो गोपियां सब व्याकुल होने लगी, आवाज लगाई कहना अरे देख ले बेना ओ काहे गिरा धारी परीक्षित जी उसी समय आज भगवान कन्हैया ने देखा गोपियों को, परीक्षित जी अहंकार हो गया था, वो अहंकार दूर हुआ है और भगवान श्याम सुंदर पुनः प्रकट होते हैं।
परीक्षित जी इधर भोले बाबा ने देखा भगवान पुनः प्रकट हुए हैं, चैन न आयो भोले को बस सुंदर छटा निहार, और नाचे श्याम के संग में बस साड़ी भरी उतार। भोले बाबा ने साड़ी उतार के फेंक दी और कन्हैया के संग में जाके भोले बाबा नचन लगे। वहीं पर भोले बाबा का नाम पड़ा था गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। परीक्षित जी इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने भोले बाबा के दर्शन किए हैं और भोले बाबा ने कन्हैया के दर्शन किए हैं। अब बोले कन्हैया मैं धन्य हो गया तो तुम्हारे दर्शन हो गए। कन्हैया बोले तुम कैसे अंदर चले आए? बोले क्या बताऊं, तिहाई पीछे तो जनाना बनना पड़ो तब तो महाराज को देख पाओ। अब कन्हैया बोले तो ठीक है, अब अपने धाम को तुम जाओ, मैं अपने धाम को जा रहा हूं। तो भोले बाबा बोले थोड़ी देर और रुको। बोले क्यों? बोले सुनो, परीक्षित जी भोले बाबा बोले अरे जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जीवन के देखा नहीं है। प्रकार से परीक्षित जी महाराज होता है। कन्हैया गोपियों को लेकर के अपने धाम को चले जाते हैं। भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर के अपने धाम को चली आती हैं। ताली बजा करके छोटा सा एक भगवान का भजन बोल लीजिएगा। आगे भगवान